बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। सलावत है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आपकी पूरी आल पे, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वसवसा क्या है। वसवसा ऐसी चीज़ है कि इसे जितना दिमाग से निकालोगे उतना ही ये दिमाग में घुसता चला जाएगा। वसवसा शैतान और नफ्स की तरफ से डाले जाने वाले बुरे और गंदे लव ख्याल का नाम है। इसमें इंसान और कुदरत के इख्तियार का दखल नहीं होता। वसवसे पर कोई गिरफ्त नहीं है क्योंकि ये ख्यालात होते हैं। वसवसे उसी को आएंगे जिसके दिल में ईमान मौजूद होगा। जो बेईमान होगा शैतान उसे वसवसों में नहीं डालता। वसवसा किसी शख्स, ज़ात या किसी ग्रोह के बारे में भी आ सकता है और ये ईमान होने की अलामत है, लेकिन इसकी तरफ से व्यूअर्स बेपरवाह मत हों क्योंकि ये उस शख्स को बहुत आते हैं जो फारिग ज़हन रखता हो और बहुत ज़्यादा सोचता हो, यानी ओवर थिंकर हो, जिसने दीन सही ना सीखा हो, जिसकी सोहबत नेक नहीं होती, जो नेक अमाल ना करता हो, जो गुनाहों की तरफ रग़बत रखता हो, वसवसा उसकी तरफ दौड़ कर आता है। बुरे ख़यालात और फ़जूल ख़यालात को जो अपने जहन में जगह दे और आने दे और उन्हें ठिकाना भी दे दे तो वो शख्स जो है फिर गुमराह हो जाता है। शैतान उसे वसवसों से गुमराह करता है। इसका हल ये है कि आप नमाज की पाबंदी करें, कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ें, अच्छे नेक लोगों की सोहबत में रहें, ज़हन को फारिग ना रखें, उसमें अच्छे ख़यालात जो हैं डालें, अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखें, इस्लामिक वीडियोस देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग करें। पाकीज़ा चीज़ें देखें और सुनें और पाकीज़ा अमाल और पाकीज़ा महफ़िलों में जाएं। वसवसा शैतान डाल सकता है, लेकिन अमल करना इंसान के अपने इख्तियार में होता है। वज़ू की हालत में लोगों को वसवसे आते हैं, खाने में वसवसे आते हैं कि क्या ये खाना सही है या नहीं, और आपको बार बार लगता है कि पता नहीं मैं हलाल चीज़ खा रहा हूँ या नहीं, इसमें कुछ गिर ना गया हो। वज़ू के वक्त बाज़ लोग बार बार वज़ू करते हैं, उनको वसवसा होता है कि शायद सही तरह मैंने हाथ नहीं धोए, सही तरह मेरे बाजू नहीं साफ़। तो ये एक वसवसा होता है जो शैतान डाल रहा होता है। फिर बाज़ औक़ात आपको मर्द और औरतों के बारे में वसवसे आते हैं, गुमान आते हैं, ख़यालात आते हैं जो कि अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। अकायद के बारे में वसवसे आते हैं, ईवल थॉट्स आती हैं, आपको शुबे में डाला जाता है, आपको गुमान में डाला जाता है। ख्वाहिश और डिज़ायर्स के बारे में वसवसे आते हैं जो कि बुरे हो सकते हैं, बुरे ख़यालात होते हैं। फिर इबादत का वसवसा आता है। शैतान आपको इबादत से रिलेटेड वसवसा डालता है कि तुम बहुत इबादत गुजार हो, तुम बहुत मुत्तकी हो, और बाज़ औक़ात ऐसी इबादत जैसे तस्बीहात जिसमें काउंटिंग हो, गिनती इंक्लूड हो, मखसूस वक्त पर की जानी हो, उसमें वो आपको वसवसा डालता है कि काउंटिंग पूरी हो चुकी है, वक्त गुज़र चुका है, मज़ीद मत करो, और इस तरह से वो आपको मुख्तलिफ़ ख़यालात में घेरता है। लोगों से मेल जोल में वसवसे आते हैं, फ़ैसला साजी में वसवसे आते हैं। तो शयातीन जो हैं वो हमें बहुत ज़्यादा वसवसों की लपेट में रखते हैं ताकि हमारा कोई भी काम सही तरह से सुधर ना सके, कंप्लीट ना हो पाए, और उसमें कोई ना कोई डाउट या शक या शुबा डाल दिया जाए। हदीस में आया है, बेशक इंसान के जिस्म में शैतान इस तरह गर्दिश करता है जिस तरह खून गर्दिश करता है। अब आप अंदाज़ा लगाएं व्यूअर्स के आपके जिस्म में और हमारी रगों में शैतान जो है खून की तरह गर्दिश करता है, और इसको हर बात पता होती है, हर इरादा पता होता है, और ये हमें बहकाने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। इसीलिए ये इंसानों को बहकाता है, उनके दिल में शुबा डालता है, शक डालता है, बुरे गुमान डालता है, बुरे ख़यालात डालता है, और फिर उन्हीं वसवसों का शिकार होकर वो परेशान रहते हैं, मनफी हो जाते हैं, मनफी जज्बात पाल लेते हैं और अपना नुकसान करते हैं। शक को हमेशा फ़ौरन क्लियर करें। कोई भी शुबा आए, आपके ज़हन में शक आए, तो उसको क्लियर करें और कभी भी उसे मज़ीद बढ़ने ना दें, उसे अपने ज़हन में जगह ना दें। और इसके अलावा जो शुबहात हैं उसमें मत पड़ें, बुरे गुमान ना पालें। सब लोगों से अच्छे गुमान रखें, सबके मुतालिक अच्छा सोचें ताकि आपके हक़ में भी बेहतर हो। कुदरत आपको हर वक्त देख रही है, अल्लाह ताला आपको देख भी रहा है और सुन भी रहा है, इसलिए कभी भी बुरे ख़यालात और बुरे वसवसों में मत जाएं।
جو چیز نہیں ہوئی ہے اس کی ازمپشن مت کریں، خود سے چیزیں دماغ میں کریٹ نہ کریں، کیونکہ بعض اوقات اگر آپ ایک غلط گمان بنا لیتے ہیں تو ویسا ہونے بھی لگ جاتا ہے۔ تو وسوسوں سے بچیں، شبہات سے بچیں، برے گمان سے بچیں، اور خود سے اوور تھنکنگ کر کر کے سچویشنز کو مت سوچیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے، کرم کرے، اور ہمارے عقل، علم اور شعور میں بہت زیادہ اضافہ فرمائے۔ درود بر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جزاک اللہ۔